जी हाँ, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको एनर्जी सिस्टम के बारे में बताएँगे। कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम होता है, उसमें एनर्जी के बारे में ज़रूर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम उसके बारे में बताएँगे, या चाहे बीटेक का पेपर हो, आईटीआई का हो या एएमआई का पेपर हो या डिप्लोमा का पेपर हो, सभी एग्ज़ामों में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसका कलेक्शंस है, उम्मीद है ये जो कि काफ़ी एग्ज़ामों में आता है, तो आपको यूज़फुल होगा। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। तो पहला है हाइड्रोग्राफी सिमिलर टू द फॉलोइंग। हाइड्रोग्राफ क्या होता है कि लोड ड्यूरेशन कर्व को रिप्रेजेंट करता है। फर्टाइल न्यूक्लियर मटेरियल्स होता है यूरेनियम 238 जो एटॉमिक नंबर होता है। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल रॉड इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू कंट्रोल द क्या होता है, तीनों चीज़ों के लिए होता है। रेडियस, रेडिएशन हजार्ड, मॉडरेटर मटेरियल, फिजियन रेट, तीन चीज़ के लिए होता है। मतलब इन सभी ऑप्शन सभी यूजफुल हैं, जो है रेडिएशन हजार्ड, मॉडरेटर मटेरियल एंड फ्यूजन रेट। नेक्स्ट चलते हैं आपका, जो कि फॉलोइंग फ्यूल्स यूज इन थर्मल पावर प्लांट हैव लो ओवरऑल कंबशन एफिशिएंसी एंड इंक्रीज कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट। लिग्नाइट जो होता है वो क्या है, लो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, उस जिसकी वजह से क्या होती है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जनरेशन ऑफ 1 वाट पावर कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 3.1 फ्यूजन पर सेकेंड। 1 पावर रिक्वायर कितनी फ्यूजन होती है, 3.1 इंटू 10 पावर 10। स्टीम इज जनरेटेड इन रिएक्टर itself for following. The steam is generated in reactor itself किस तरह होता है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। फॉलोइंग बैटरीज वर्क एज टेम्परेचर रेंज 300 to 400। कौन सी बैटरी है जो 300 से 400 टेम्परेचर तक काम करती है, लिथियम आयरन सल्फाइड। 6 नंबर पर ले जाते हैं, एरोसोल आर रिमूव्ड बाय फॉलोइंग। एरोसोल किसके द्वारा जो है कि हटाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल रिमूवल ऑफ पाराइट्स। ओके, नेक्स्ट विच आर फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ग्रीन कलर में इसका मतलब ये नहीं कि जो है कि यूजफुल है, इनसे फिर भी याद करते हैं कि नॉट करेक्ट मतलब ये करेक्ट नहीं है। ये नोट टू इमिशन इज रिमूव बाय फ्लोराइड बेस्ड कंबसन, ये ट्रू नहीं है। जबकि ट्रू क्या है, और सबसे सेंटेंस अगर स्टेटमेंट देखें, हार्मफुल न्यूक्लियर रिएक्टर इंक्लूड अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। हार्मफुल जो न्यूक्लियर रेडिएशन होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स होते हैं। एंड आगे देखते हैं, रिएक्टर्स यूजिंग लाइट एंड हीट आर मोर डेंजरस यूजिंग ग्रेफाइट। जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर यूजिंग लाइट हैवी वाटर, वो मोर डेंजरस होता है देन द ग्रेफाइट की तुलना में। थर्ड है, जो कि एसिड रेन न्यूक्लियर रिएक्टर एसिडेंट एंड वाटर पॉल्यूशन हैव बिकम द इंटरनेशनल इशू। ये तीन चीज़ें इंटरनेशनल इशू हैं, एसिड रेन, न्यूक्लियर रिएक्टर और वाटर पॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट इज द टेकन इन फॉलोइंग रेंज। सोलर कांस्टेंट की क्या रेंज होती है, 1.353 1 to 1.367 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। जो किलोवाट स्क्वायर रेडिएशन जो होता है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि एक स्टेटमेंट है असर्टिव, उसका रीजन दिया हुआ, क्या दिया है, एसोसिएशन से डिक्लेरेशन एंगल वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू प्लस 23.25 on June 21 and minimum minus 23.45 on December 21। ये असस्ट्रे है, रीजन क्या दिया, द डिक्लेरेशन एंगल वेरी डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ सन एंड अर्थ रिलेशन। तो दोनों इसका एक्सप्लेनेशन एक करेक्ट है। ओके, बोथ आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ओके, ऐसी चीज़ें जो है कि हम एम आई के सेक्शन बी के एग्ज़ाम की जो होते हैं एनर्जी सिस्टम पेपर का, उससे निकाले हैं, लेकिन ये सभी पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे नोट जरूर करें। इसे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। हमारे प्ले स्टोर है, गूगल पे एक एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सोल्यूशन, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ से भी आपको डिटेल्स पूरी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द डिवाइस आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ब्रेकेज वाटर इनटू पोर्टेबल वाटर यूजिंग सोलर एनर्जी। ओके, जो ब्रेकिस होती है, जो ब्रेकिस वाटर होता है, उसको अगर पोर्टेबल वाटर में बदलते हैं किसके द्वारा, सोलर स्टील्स। ओके, ग्रेफाइट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ग्रेफाइट यूज न्यूक्लियर प्लांट एज कैसे होता है, मॉडरेटर ग्रुप में ग्रेफाइट को यूज किया जाता है।
ओके, समय की बचत। अपने स्टडी को बेहतर बनाने के लिए बुक में हमने ग्रीन से हाईलाइट किए हैं, इसलिए आप उसी चीज़ को स्कैन करके यहाँ दे रहे हैं ताकि आप इजीली हाईलाइट दिमाग में इमेज रूप में बन जाए कि इसका आंसर ये होता है। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए पूरे क्वेश्चन से लिख सकते हैं, उसका मेन आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ फेज चेंज मटेरियल डिजायरेबल फॉर लेटेंट हीट स्टोरेज। फेज चेंजिंग मटेरियल्स नहीं है, कौन सा? कैल्शियम क्लोराइड। अगला कौन सा? पैराफिन वैक्स, सोडियम नाइट्रेट एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर फोटोवोल्टेइक सेल इज सिलिकॉन। द एनर्जी गैप इज फॉलोइंग। क्या सिलिकॉन की एनर्जी गैप कितना होती है? 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब क्या है कि इफ़ यदि टी आर द पूरे क्वेश्चंस का आप ध्यान से देख लीजिए, हम 1 मिनट इंतजार करते हैं। हो सकता है मुझे समझाने में थोड़ा देर लगे तो आप खुद से समझ लीजिए, इमेज को आप पॉज कर लीजिए और पूरे तरीके से समझ लीजिए। आंसर क्या है? टी ए रेशियो टी आर। टी ए क्या है? ट्रांसमिशन ऑब्टेन्ड बाय कंडीशनिंग ओनली ऑब्जर्वेशन। ओके, टी आर क्या है? ट्रांसमिटिंग ऑब्टेन्ड बाय कंसिडरिंग ओनली रिफ्लेक्शन। तो ए क्या है? ऑब्जर्वेशन है, आर क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो ऑब्जर्वेशन अपन रिफ्लेक्शन। ओके, आगे नेक्स्ट चलते हैं। फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज फॉर टिडल पावर स्टेशन। टिडल पावर स्टेशन के लिए क्या यूज किया जाता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस कैप्लान टरबाइन। ओके, ध्यान से जो फार्मूले वाली चीज़ है वो मुझे एक्सप्लेन करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, आप समझ सकते हैं इमेज को वॉच करके। P इज इलेक्ट्रिक आउटपुट, H इज हीट आउटपुट, Q इज हीट आउटपुट ऑफ अ constant plant. If all quantity is expressed in same unit, the efficiency of the considered plant will be P by H plus Q. The force F is equal to Q into E plus V into B on a charge Q moving at velocity V combined magnetic field B, the electric field E. तो क्या है? फार्मूला है, लॉरेंस फार्मूला है। ओके, आपको यहाँ से समझ आना चाहिए। ये F इक्वल टू क्यू इंटू ई, कोष्टक में E प्लस V इंटू बी क्या होता है? लॉरेंस फार्मूला है। अब मैग्नेट मिरर इज यूज इन फॉलोइंग। मैग्नेट मिरर कहाँ यूज होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज होता है। ओके, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी लंबे हैं, आप वीडियो को पॉज करके या नेक्स्ट डे भी देख सकते हैं क्योंकि ये टोटल 15 पेज का है। ओके, एनर्जी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग वर्क क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है? ओके, हालांकि यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट चलते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी है इन्फिनिट सोर्स। द सन इज द सोर्स ऑफ ऑल रिन्यूएबल energy. The vacuum between absorber and glass cover can be maintained by only in flat plate collector. Flat plate collector द्वारा vacuum between absorber and cover can be maintained. Okay, flat plate collector. What is the most commonly used in making solar cell? Silicon. Electricity efficiency of a semi-transparent photovoltaic module is more than the opaque photovoltaic module. Retentive period of a biomass lies between 25 से 50 days, सॉरी 20 से 50 days. Okay, composition of biomass is methane and carbon dioxide. Which are following of biogas plant model of low cost? Fixed dome type plant. क्या होता है? इसका कॉस्ट लो होता है। फिक्स्ड डोम टाइप प्लांट। फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Wind turbine conversion device based on the drag force moved lower than edge was bent. Okay, which are following force act on the blade of the wind turbine rotor? Lift force and drag force. Okay, if the velocity of wind is double, then the power output will be increased by 8. Okay, while harnessing power from geothermal resource, which are following material is produced as a byproduct? Chemical grade sulfur. Okay, फॉर ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है ओटेक का। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, दिस इज नीड एटलीस्ट मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस टू 21 डिग्री। ओके, ओटेक इज ऑपरेटेड बाय बोथ क्लोज एंड ओपन साइकिल हाइब्रिड साइकिल।
जैसे एनर्जी पे बैक टाइम EPBT पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, एनर्जी पे बैक टाइम। कहते हैं रेशियो ऑफ एनुअल एनर्जी आउटपुट टू एनुअल इनपुट एनर्जी। एट सोर्स ऑफ कोयल बेस्ड पावर जनरेशन 1 किलोवाट आवर इक्विवेलेंट टू, इसमें कोई नहीं होगा, ओके 9.8 का कोई भी किलोग्राम नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। 1 किलोवाट आवर इक्विवेलेंट होता है 860 किलो कैलोरी की। ये कई एग्जामों में आया है, हमें भी जो है कि देखने को मिला है रेलवे के एग्जामों में अक्सर, ओके। व्हाट इज पर कैपिटा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंबसन ऑफ इंडिया, क्या है पर कैपिटा कितना है, व्हाट इज द कैपिटल इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन ऑफ इंडिया 7000 किलोवाट आवर पर ईयर, ओके पर कैपिटा, ओके। एनर्जी रिकवरी एफिशिएंसी ऑफ फ्लाई व्हील स्टोरेज इज ऑर्डर ऑफ 30%। एट द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ 30, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेनिथ एंगल 60, ओके। An MPPT is basically a DC-DC switching regulator. The star regulator is used with the turbine having rotor of large solidity. Biodiesel is from a upgraded vegetable oil. The zone of likely geothermal site corresponds roughly to region of seismic volcanic activity. Okay, the zone of likely geothermal correspondence किसी होती है, रीजन ऑफ सिस्मेटिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी के आधार पर होती है। द एनर्जी फ्लक्स इन द वेव इज मोर देन दैट इन द विंड एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक लोड कंट्रोलर क्या होता है, कंट्रोल द पावर जनरेटेड बाय द जनरेटर। एज द लोड इज अप्लाइड ऑन ओपन सर्किट फ्यूल इट इज द ग्रेजुअली इंक्रीज्ड इट्स आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, ओके। आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा तो ओपन सर्किट फ्यूल दिस ग्रेजुअली इंक्रीज, ओके। एज अ लोड इज अप्लाइड ऑन ओपन सर्किट फ्यूल इट इज ग्रेजुअली इंक्रीज, क्या होता है आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होता है, ओके। विच इज द रिएक्शन इज गिवन इज वैलिड है, ओके P(n)(πn+, ओके गुड P(2n+5). बोरान इज एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्बर। बोरान क्या होता है, एक एब्जॉर्बर होता है। इलेक्ट्रोग्राफिक लिक्विड क्रिस्टल क्या है, इज ए डिसाइग्नेट एज सिमेट्रिक बैरियर वोल्टेज ऑफ सोलस इज गिवन बाय पावर क्या पावर B मैक्सिमम I मैक्सिमम अपॉन वोल्टेज आउटपुट एंड करंट से शॉर्ट सर्किट, ओके। इस तरीके से बैरियर वोल्टेज को हम निकालते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रेंच की स्ट्रेंथ ऑफ द परफॉर्मेंस है द वैल्यू ऑफ CP 0.35 फॉर combustion gas turbine the inlet and outlet gas turbine are 1000 temperature and 400 Celsius respectively as the compression of ratio obtained the Carnot efficiency is 60%, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, द कोयल गैसिफिकेशन प्रोसेस इंक्लूड लुर्गी प्रोसेस। कोयल गैसिफिकेशन कहते हैं लुर्गी प्रोसेस होता है। द करंट फ्लो इनटू एक्सटर्नल लोड करंट connected to a fuel cell is caused by electron of the electrolyte removed by electroplated precipitors, ओके। इस पर एक दूसरा क्वेश्चन था सबसे फर्स्ट में, आप वहाँ भी देख सकते हैं, ओके। कैलोरिक वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ नेचुरल गैस न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है 52 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻ है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं आपका विच फ्यूल्स रिक्वायर द लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एक्सेस एयर फॉर कंबसन द लाइट डीजल आयल LDO। विच ऑफ रिक्वायर लोवेस्ट अमाउंट फॉर एक्सेस एयर फॉर कंबसन के लिए होता है जो ठीक LDO। विच अमंग द फॉलोइंग रिलीज द मोस्ट एनर्जी पर किलोवाट ऑन कंप्लीट कंबसन। नाइट्रोजन जो होता है मोस्ट एनर्जी पर कंप्लीट कंबसन होता है नाइट्रोजन का रिलीज मोस्ट एनर्जी। हाउ many kilogram of CO2 is produced in complete combustion of 16 kg of methane 60। The cogeneration of plant efficiency NOC is given by
क्या लीजिए आंसर होगा। ओके, जहाँ पे ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटेड heat added to plant and heat energy in process steam. Heating value of lignite type of coal lies in the range of 19,300 to 26,750 kJ. The total precise drop delta P in fluoride base is given by this. ओके, सब पॉज करके आप सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो MI सेक्शन वीक एग्जाम हो, जो एनर्जी सिस्टम का हो, या फिर कोई और एग्जाम के लिए है, जो टॉपिक में सिलेबस में एनर्जी सिस्टम से जुड़े हुए कोई तथ्य दिया होगा। ओके, एनर्जी कन्वर्सन मीन्स द रिड्यूसिंग द एनर्जी कंबसन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शंस. Energy audit is carried out to check any lapse in the respective of efficiency use of energy to suggest measure in its correction. Cogeneration means generation of electricity and heat in single installation. Which statement is not true about pump storage method? It is site specific and not feasible everywhere. Okay, pump storage हर जगह feasible होगा. Okay, the value of concern ratio of a flat plate collector is 100. In homogeneous p injection, the same semiconductor material used on both sides of junction. Okay, next है typically open circuit voltage of a solar cell is 12 volt. Favorable wind of small scale applicable exists 50% of energy surface जो favorable wind होती है available है. As per Bend's criterion, the maximum energy extraction by an ideal wind turbine is 59 of that availability in the wind. Optimization soil concentration in the biogas is 17% to 19%. Temperature in crust increase with the depth at a rate of is about to 100 Celsius per kilo per km. Temperature crust increase. Minimum tidal range required for a power generation is about to 5 meter. Minimum tidal range required power generation. Energy flux in a wave is more than that in wind energy. Okay, next last question है, with the pure hydrogen and the pure oxygen as input, the exhaust from fuel cell contains water vapor only. Okay, तो ये था पूरा क्वेश्चन, पूरी चीज़ों को हम समझा ना सके समय का अभाव में, तो आप सारी चीज़ों को वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, आने वाले एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्ले स्टोर से अप्लाइड साइंस सोल्यूशन एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करें, इससे आपको अच्छे नोटिफिकेशन जरूर मिल सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।